अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखते हैं कि सेक्टर B1 को पोजीशन मिलने जा रही है, उसके रेट्स बड़े मुस्तहकम हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं। 5 मरला में सेक्टर टी के बेहतर हो रहे हैं कुछ रेट्स, या हम बात करते हैं 8 मरला की, तो इनके एक तरफ रेट बेहतर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं कनाल के जिनमें रेट बतदरीज जो है वो कम होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है, थोड़ा सा इन चीज़ों को आज देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जी 10 मरला सेक्टर B1 की जो पोजीशन आने वाले 1-1.5 माह के अंदर एक्सपेक्टेड है, इस पे पोजीशन अनाउंसमेंट का जो है कैलेंडर में सिर्फ शामिल होने पे इसके जो रेट हैं काफ़ी हद तक हम देखते हैं तो बेहतरी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि लास्ट व्लॉग में भी मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ कि सेक्टर U जिसके हमेशा रेट B1 से बेहतर रहे हैं, आज की मार्केट में सेक्टर U के रेट सेक्टर B1 से नीचे जा चुके हैं, या बराबर के रेट पे ट्रेड हो रहा है सेक्टर U सेक्टर B1 के, या सेक्टर U के जो प्लॉट्स हैं वो आपको सेक्टर B1 से नीचे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इसमें क्या ऐसा है कि जी सेक्टर U नीचे रह गया, सेक्टर B1 ऊपर चला गया? मतलब अगर हम देखते हैं तो 10 मरला की पोजीशन तकरीबन साल 1.5 साल बाद आके किसी सेक्टर को मिलने जा रही है। एक कनाल की तो हर साल किसी न किसी सेक्टर को मिल रही होती है। तो जो लोग वेट में बैठे हुए थे कि जी हम 10 मरला का घर बनाना चाहते हैं, तो पोजीशन आएगी तो हम बनाएंगे या हम तब प्लॉट्स खरीदेंगे, तो शायद ये इम्पैक्ट सेक्टर B1 10 मरला पे देखने को मिल रहा है कि सेक्टर U भी पोजीशन है, लेकिन सेक्टर B1 को अभी पोजीशन मिलने जा रही है तो उसके रेट भी बेहतर हो गए हैं, या सेक्टर U के इक्वली वो आ चुका है, उसके बराबर खड़ा है उसके रेट्स में। तो ऐसी क्या वजह है कि सेक्टर B1 के रेट ऊपर आ गए? अगर हम देखते हैं इसको मैप पे, तो सेक्टर B1 आपको बोसन रोड से दाखिल होते हुए पहला सेक्टर 10 मरले का सेक्टर B2 की बैक साइड पे यही मिलेगा। नहीं तो 10 मरला के लिए आपको सेक्टर U में जाना पड़ता था, और वो आपको मतीतल साइड पे जाके पड़ता है, जो तकरीबन 11-12 किलोमीटर आपको इजाफी पड़ जाता है, या 10 किलोमीटर। तो एक ये इम्पैक्ट है कि सेक्टर B1 10 मरला अभी के लिए हम अगर कहें कि ये शहर के करीब है तो ये बात गलत ना होगी। एक ये चीज़, और एक दूसरा इम्पैक्ट जो एंड क्लाइंट है वो इस चीज़ पे रिस्क खेल जाता है कि चलें अगर मुझे 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख प्लॉट महंगा पड़ रहा है, तो एटलीस्ट अगर मैं 1 साल के अंदर घर बनाने जा रहा हूं तो मुझे डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जो वेवर मिलना है 100% वो मेरे लिए मुफीद होगा। इस बेस पे सेक्टर B1 के जो रेट्स हैं अगर हम उनको देखते हैं तो वो बेहतर हैं। सेक्टर B1 के साथ सेक्टर A एक कनाल को भी पोजीशन मिली है इसी साल, सेक्टर H उसके सामने पड़ा हुआ है, उसको भी पहले से पोजीशन मिली हुई है। तो ये वजह है सेक्टर B1 को जहाँ तक मैं देखता हूँ कि उसका रेट बेहतर हो गया है। अगर हम बात करते हैं 5 मरला की, तो 5 मरला में 3 सेक्टर्स हैं, सेक्टर P, सेक्टर T, सेक्टर V। इन 3 सेक्टर्स में से अगर हम देखते हैं जिसका रेट सबसे बेहतर है वो है सेक्टर T, सेक्टर P, और फिर एंड पे है सेक्टर V। सेक्टर V अगर हम देखते हैं फ़िलहाल मैप पे तो हमें शहर के करीब दिखता है, लेकिन वो शहर के करीब कुछ यूं दिखता है कि अगर हम उसकी एंट्रेंस और एग्जिट देखते हैं तो उसके लिए हमें मतीतल का गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन है एक साइड पे। उसमें अगर हम देखते हैं तो पुलिस लाइन सामने आ जाती है, 8 मरला आ जाता है, कोई बड़ा रोड इसके सामने नहीं है। इस वजह से 5 मरला सेक्टर V का रेट जो है वो नीचे है। सेक्टर P और सेक्टर T अच्छी लोकेशन पे हैं बनिस्बत सेक्टर V के, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान स्क्वायर भी है, साथ में पोजीशन सेक्टर A के कनाल की फेसिंग भी है, 150 फीट उनके सेक्टर्स के नीचे से भी गुजर रहा है। अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं वहाँ भी 150 फीट का, अगर दाएं बाएं भी देखते हैं तो हमें 120 फीट का जो रोड है वो देखने को मिलता है। इसी वजह से इन 2 सेक्टर्स के जो रेट हैं बनिस्बत सेक्टर V के बेहतर रहे हैं। सेक्टर T पाकिस्तान स्क्वायर 150 फीट के करीब के जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे रेट बेहतर है कदरे उन प्लॉट्स के जो हमें 80 फीट से ऊपर के प्लॉट मिलते हैं। सेक्टर P के प्लॉट्स और सेक्टर T के प्लॉट्स में यही चीज़ सेक्टर T को एडवांटेज देती है
कि वो पाकिस्तान स्क्वायर पे है। साथ में एक चीज़ और है जिसका थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है सेक्टर टी को, कि सेक्टर टी के जो ऊपर वाले प्लॉट्स हैं सेक्टर पी की निस्बत वो भी कुछ बेहतर रेट पे ट्रेड हो जाते हैं। शायद इस वजह से कि सेक्टर टी के ऊपर एक कनाल का सेक्टर आपका W1 मौजूद है, लेकिन सेक्टर पी के ऊपर एज सच फिलहाल हमें ऑन ग्राउंड या मैप पे ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं देखने को मिलता। शायद कोई DHA फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे तो अलहदा से बात है, नहीं तो ये फेज़ 2 यहाँ पे आने के चांसेस हैं कि ये फेज़ 2 में यहाँ पे कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक कनाल की, कि ये एक कनाल के अब जो रेट्स हैं पोजेशन सेक्टर्स के बावजूद भी वो नीचे आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं रिलेट करूँगा 10 मरला सेक्टर B1 के रेट्स के साथ, के कनाल के नीचे आ रहे हैं पोजेशन अनाउंस होने के बाद, लेकिन B1 के जो रेट्स हैं वो कुछ बेहतर हुए हैं। क्यों? अगर हम देखें तो हमें इस वक्त DHA मुल्तान के जो एक कनाल के सेक्टर्स हैं मैं गिनवा देता हूँ आपको। सेक्टर M, सेक्टर Q, सेक्टर R, सेक्टर H, सेक्टर I, सेक्टर A, तकरीबन ये हमारे 6 सेक्टर्स हैं जिनको पोजेशन मिल चुकी है, जहाँ पे आप आज ही अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इनके रेट्स नीचे आ रहे हैं जबकि 10 मरला का ऊपर जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ये साउथ पंजाब है, यहाँ पर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने घर बनाना है जो साउथ पंजाब के करीब करीब के लोग हैं, वो माइग्रेट करके इर्द गिर्द के जो छोटे देहात हैं या कस्बे हैं वहाँ से उन्होंने निकल कर, या मुल्तान शहर के लोगों ने निकल कर यहाँ से मूव करके उन्होंने DHA में जाना है। तो उनके लिए आसानी यही होगी, जहाँ तक मैंने देखी है, कि वो 10 मरला का घर या 5 मरला का घर जो है या 8 मरला ये बआसानी बना सकते हैं। ये नहीं है कि वो कनाल का नहीं बना सकते, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पे वो अपना घर जो है वो शिफ्ट होना चाह रही हैं कुछ फैमिलीज, तो वो तकरीबन उनके लिए ये अफोर्डेबल है और वो ज़्यादा कॉस्टली भी उनको नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से जो एक कनाल की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, और 10 मरला की जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ पहले एक सेक्टर थी, या उसके बाद अब वेवर मिलेगा जाके 100% सेक्टर B1 पे। और 5 मरला के हवाले से भी यही मैं सोच रहा हूँ कि शायद आने वाले वक्तों में 5 मरला सेक्टर टी को जो पोजीशन अनाउंस होने जा रही है उसका रेट भी यकीनन वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम अभी देखते हैं सेक्टर भी 8 मरला एक ही सेक्टर है, उसके रेट भी तकरीबन थोड़ा सा वो देखते हैं तो उसमें हल्की सी फ्लक्चुएशन हमें देखने को वो मिलती है, और वो फ्लक्चुएशन माइनस नहीं प्लस की तरफ है। तो ये चीज़ें थी जिस वजह से थोड़ा कुछ सेक्टर्स के रेट नीचे आए या कुछ के ऊपर गए, और साथ में लोगों ने मतलब अब कनाल के जो बाकी बाहर के सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में, रिंग रोड के बाहर की वहाँ उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट शायद कुछ हद तक कम की है, और वो लोग फाइल्स की तरफ मूव होना शुरू हो गए हैं कि जी हम फाइल्स ले लेते हैं, जो हमने अभी सेकंड या फर्स्ट बैलेट का कोई प्लॉट लेना है उससे बेहतर ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम थर्ड बैलेट की कोई चीज़ ख़रीद के रख लेते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारी चीज़ मार्केट में बआसानी कम्पीट कर सकेगी। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो रिंग रोड के अंदर भी हैं लेकिन रेट उनका कम हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा हवाला देता हूँ सेक्टर एम का, सेक्टर एम बहुत अच्छा सेक्टर है, नो डाउट, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो सेक्टर एम के हमें आज मार्केट में रेट देखने को मिलता है वो हमें 9 मिलियन प्लस देखने को मिलता है, जो कि ये मेरे ख्याल से सेक्टर एम की कम तरीन सतह पे ही आया हुआ है उसकी कीमतों के लिहाज से। सेक्टर एच को हम देखते हैं तो वो तकरीबन 9 मिलियन से नीचे भी उसके प्लॉट हमें वो देखने को मिलते हैं बआसानी। और अगर हम आई सेक्टर की बात करें, आई सेक्टर भी तकरीबन आपको 9.1 9.2 मिलियन पे बआसानी ये है प्लॉट इसका मिल जाता है। हालांकि ये पोजीशन सेक्टर्स हैं। अगर हम नॉन पोजीशन सेक्टर एस की बात करें, सेक्टर एस सेक्टर वो तकरीबन अच्छे रेट्स पे पहले ट्रेड होते रहे हैं भले वक्तों में, हाँ इनकी कम ट्रेडिंग हुई हैं, लेकिन हम अगर देखते हैं आजकल के दिनों में सेक्टर एस का क्या रेट चल रहा है, तो सेक्टर एस का रेट अनफॉर्चुनेटली 7 मिलियन से नीचे आ चुका है। तकरीबन अगर हम देखते हैं तो ये 6.8 6.7 मिलियन पे
यहाँ पे ये चीज़ें इसकी आई भी हैं, और लोग यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से फ़िलहाल के लिए वो मतलब जो रिंग रोड के बाहर के सेक्टर हैं वहाँ पे थोड़ा वो गुरेज कर रहे हैं, जिस तरह वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिर्फ एस सेक्टर नहीं, ओवरऑल जितने भी रिंग रोड के बाहर हैं उन सेक्टर्स में लोग एक कनाल की चीज़ ख़रीदने से वो थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं। वो एक कनाल की फ़ाइल लेके थर्ड बैलेट में जाने का उनका है वो प्लान, क्योंकि मोस्टली जिन लोगों से मेरी बात हुई है, या हम मार्केट में रिक्वायरमेंट देखते हैं, या जो चीज़ें हम ख़रीदो फरोख्त होते हुए देखते हैं, उनमें ज़्यादातर जो रिंग रोड के बाहर हैं वहाँ की ट्रेडिंग नहीं होते हुए दिखी। अगर हमें ज़्यादातर देखने को मिली है ट्रेडिंग इनसाइड द रिंग रोड के बाहर, लोगों ने यही कोशिश की है कि जी थर्ड बैलेट की फ़ाइल ले लें। वो उनके लिए यकीनन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह होगी कि उनको अच्छी चीज़ें वो मिल जाएं, और आने वाले वक्तों में यही तवक्को कर रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों, क्योंकि मुल्क के हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे, एक एनवायरनमेंट बेहतर नहीं होगा, तब तक कोई भी बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता, तब तक किसी भी प्रोडक्ट की जो एक एक्चुअल उसकी वो वर्थ है वो उस चीज़ तक वो नहीं पहुंच सकती। इंशाल्लाह दुआ गो है कि मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, और जिस तरह DHA की मैनेजमेंट मेहनत कर रही है दिन दुगनी रात चुगनी, तो इंशाल्लाह DHA एक दिन हम देखेंगे कि ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है आपको अच्छा रिवार्ड मिले और अच्छा गेन मिले, और ये एक जो पैराडाइज है साउथ पंजाब की ये आपको डिलीवर होती हुई दिखेगी, और बल्कि वो दिख रही है, उस पर तेज़ी से जो काम है वो चल रहा है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।